गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने सबसे पहले अध्ययन किया बहुपदों के बारे में। बहुपद क्या होते हैं? बहुपदों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पद क्या होते हैं, और जब पद की बात करते हो तो उसमें चर क्या क्या होते हैं। अब एक पद भी होता है, द्विपद भी होता है, त्रिपद भी होता है। इस प्रकार जब पद चलते हैं वो बहुपद होता है। और जब चरों की बात आती है तो समीकरण एक चर वाली भी हो सकती है और समीकरण दो चर वाली भी हो सकती है। तो देखो, अगर ये x+2 तो ये एक चर में दो पदों का समीकरण है। अगर हम कर देते हैं x² + x+3, तो आप इस चीज़ को नोट करोगे, ये इसमें पद कितने हैं? 3, लेकिन चर कितने? चर 1। इसी प्रकार हमें प्रश्न मिल सकता है x + y, ये दो चर हैं और दो चरों में पद भी कितने? 2 है। इसी प्रकार सवाल आपको ऐसे भी मिल सकता है x + y + 2, पद कितने हैं? 3 और चर कितने हैं? 2। ये समीकरण है जो हमें बार बार देखने हैं, पदों का निर्माण करना है। इन सब का अब हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड का आप नाम पढ़ने से हमें बहुत कुछ अर्थ पता चल जाता है कि गुणा के रूप में लिखना है जो भी हमें चर या पद देवे, और उनके करने हैं खंड। खंड यानी होते हैं टुकड़े। क्या होते हैं? टुकड़े। कोई भी अगर समीकरण हमें दिया जाता है तो उसके टुकड़ों के रूप में विभाजित करना है, और टुकड़ों में जब विभाजित करो तो मोस्टली उसको गुणा के रूप में लिखकर विभाजित करना है। किसके रूप में? गुणा के। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। अब देखो, इसमें कक्षा 9th में हमने बहुपद से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो बना चुका हूँ और दूसरा वीडियो ये बन रहा है। इसके साथ हमारी दूसरी प्रश्नावली जो बहुपद की वो कंप्लीट हो जाएगी। 9th के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखो, क्योंकि ये कक्षा 10 में 100% काम आएगी। मैं कई सवाल ऐसे बताऊंगा जो कक्षा 10 में आपके काम आएंगे। सबसे पहले आपको जब भी कार्य करना है, सवाल को पढ़ना है। जांच कीजिए कि x+2 ये इसका बहुपद और इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर कोई भी नंबर या बहुपद किसी का गुणनखंड होगा तो उस गुणनखंड को हमेशा वो 0 के बराबर करेगा। अगर उसका उत्तर 0 के बराबर आता है तो वो गुणनखंड उसका हिस्सा है, और 0 के बराबर नहीं आता है तो वो गुणनखंड का हिस्सा नहीं। जैसे मान लो ये x+2 में ऐसे लिख देता हूं कि आपको चेक करना है कि x+2 में इस x का मान क्या आएगा। तो हमेशा आपको जब भी इस प्रकार का सवाल करना है, इसको करना है 0 के बराबर। अब 0 के बराबर कर दिया तो ये +2 है, इसको आप उधर भेजोगे तो ये -2 हो जाएगा। और जब -2 इसमें रखोगे x+2 में तो आप आओगे -2 + 2 = 0। इसका मतलब ये इस गुणनखंड का हिस्सा है और इस x का मान -2 है। ये जो गुणनखंड है ये आपको यही बता रहा है कि इसमें x का मान निकाल कर आपको इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है। और जिसमें मान रखने पर, अगर इसमें रखने पर चाहे इसमें रखने पर अगर 0 आता है, इसका मतलब वो गुणनखंड का हिस्सा है। अगर नहीं आता है, इसका मतलब वो गुणनखंड का हिस्सा नहीं है। अब देखो, हम इसको सरल करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल है x³ + 3x² + 5x + 6। ये सवाल है, और इसमें ये चेक करना है कि जो x+2 है ये इस गुणनखंड का हिस्सा है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार का जिसका पूछे एक इसका ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है इसका। तो हमारी प्राथमिक ड्यूटी ये रहती है कि जो x+2 है, इस x+2 को आप 0 के बराबर करो, और उसके बाद में x का मान निकालोगे तो आप हमेशा ये पाओगे कि x का मान कितना आएगा? -2। अभी कुछ समय पहले हमने इसको सोल्व करके चेक किया। अब आपको इसमें जहाँ जहाँ 1 से वहाँ -2 रखना, जैसे -2⁵3 + 3 -2⁵2 + 5 -2 और +6। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? -2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। क्यों? कि इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? 3। तो आपके सबसे पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को माइनस से किया प्लस,
और जब इस प्लस को आप माइनस से करोगे इस वाले से तो उत्तर आएगा माइनस। 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया कितना आया 8। जब आप इसको सरल करोगे तो आएगा -8। अब ये ब्रैकेट बाहर प्लस है, लेकिन इसको तब तक सोल्व नहीं करना जब तक अंदर से कोई ब्रैकेट का समाधान नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे पास कोष्टक है और अब कोष्टक है तो हमें इसे सरल करना है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो, -2 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार। क्यों कि इसके ऊपर पावर कितनी है 2 और 2 को जो उससे गुणा किया 4, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस और यहाँ पर भी प्लस तो ये आ गया प्लस और 4 को जब 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 12। अब आप इसको देखो, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है बाहर प्लस है और माइनस को जब प्लस से गुणा करोगे क्या आएगा माइनस और 5 को जब 2 से गुणा करो कितना आएगा 10 और ये मैंने लिख दिया प्लस का 6। जो प्लस की संख्या उसको एक तरफ लिख दो, जो माइनस की संख्या उसको एक तरफ लिख दो। -8 -10 +12 +6। इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो बताओ क्या उत्तर आएगा -18। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा +18 और आप सब जानते हो 18 में से 18 जाते हैं उत्तर कितना आता है 0। इसका मतलब ये पर्सन है, इसका ये गुणनखंड है, बिल्कुल 100% गुणनखंड है, क्योंकि हमारे पास उत्तर क्या आया 0। कई बार वो इस प्रकार का प्रश्न पूछ पर यहाँ के का मान लिख देता है। क्या लिख देता है के का मान और पूछ लेता है कि के का मान ज्ञात करो। सेम प्रक्रिया है, ये 6 फिर जुड़ेगा नहीं और जुड़ेगा नहीं तो फिर इससे के का मान आ जाएगा। आगे इस प्रकार के सवाल के मान ज्ञात करने वाले करेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी रहेंगे, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको इसमें चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड 1 नहीं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि x + 2 है, तो जब x + 2 है तो आप सबसे पहले इसको रख के 0 करो और उसके बराबर फिर करोगे तो x - 2। तो देखो ये 2 लिख दिया, x के -2 लिख दिया, +4 लिख दिया। 2 को 2 से गुणा किया क्या आया -4 और +4 और 4 में से 4 गए कितना है 0। तो बोलो ये भी जो दिया हुआ है वो गुणनखंड 1 नहीं है, बिल्कुल। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये है इन दोनों का गुणनखंड है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको उदाहरण करना चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, एग्जाम के लिए भी अच्छा है। लेकिन इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है के का मान ज्ञात करने वाला, वो आपसे 2 कार्य करवा लेता है। एक तो आपके माइंड का यूज कर लेता है, एक ऐसा कैसा सवाल कर लेता है। देखो बहुत अच्छा सवाल जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि मोस्ट सवाल है वो ये कह रहा है कि ये जो x - 1 है इसका एक गुणनखंड है, ये खुद कह रहा है। चलो अच्छी बात है, जब है तो तब के का मान ज्ञात करो। भैया ये कह रहा है ये इसका गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है इसका 4x³ + 3x² - 4x + k, ये इसका गुणनखंड है। क्या है x - 1। तो सबसे पहले हमें इसका मान निकालना है, x का बराबर 0 रखकर। तो x बराबर क्या आएगा 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1³ 3 + 3 1² -4 1 और +k बराबर 0। ये खुद कह रहा है का ये गुणनखंड है, इसका मतलब ये बराबर किसके 0 के। अब 1³ 3 लिखनी है आपको, मतलब 3 बार गुणा करना है और जब 1 को 3 बार आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 और 1 को 4 से गुणा किया 4 +3, इसी प्रकार 1 आ गया ये और -4 +k। तो ये +3 -4 +k बराबर 0 और बराबर 0। आप हमेशा इसको बराबर 0 लिखने से मत भूल जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 3 कितने हुए 7 और 7 - 4 +k बराबर 0। 7 में से 4 गए कितना है -3 +k, 7 में से 4 गए कितना आएंगे +3, ध्यान रखना बराबर 0। और जब k का मान आप ज्ञात करोगे तो हमारा आएगा आंसर -3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार हमें इस सवाल को सरल करना है। आप इस सवाल को वेरी मोस्ट लगा देना, हो सकता है आपके हाफ ईयरली में भी आया हो। अगर हाफ ईयरली में नहीं आएगा तो ईयरली एग्जाम में ये सवाल आपके आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ना। मैं आपको बिना मतलब की चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमेशा वही चीज़ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आती है। उसके अलावा आपके 10वीं के बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं, आप इनको कभी इजी लेने का प्रयास मत करना, अच्छी मेहनत आपको करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे सवाल है बहुपद के। एक प्रश्नावली है, कम से कम 6 नंबर के सवाल आते हैं कक्षा
10 में, और बच्चे नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यही होता है कि 9th में उनको पता नहीं होता। अब ये कह रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करना है। हालांकि ये 8वीं क्लास का सवाल है, और जब आपके सवाल आएगा कक्षा 10 में तो वो आएगा उससे श्रीधराचार्य सूत्र से। लेकिन ये कह रहा है कि मध्य पद को विभाजित करो। तो हमेशा आपको मैं नियम बताता हूँ, जब भी मध्य पद के विभाजन की बात आती है तो आपको क्या करने हैं, मध्य पद के टुकड़े करने हैं, जिसे अपन कह रहे हैं गुणनखंड करने। इस प्रकार गुणनखंड करने हैं कि उनका एडिशन जो करो वो तो मध्य पद आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करें तो जो बाहर वाले पद हैं जैसे 6 और 5, इनको गुणा करो कितना आएगा, 30। तो 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि योग करने पर तो ये आए 17 और गुणा करने पर आए 30। तो मेरे से ज़्यादा आप समझदार हो और आपके आंसर आगे भी आ भी गए होंगे दिमाग में। तो 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 बराबर 0। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इन दो को सरल करना है, इन दो को सरल करना है। तो इनमें से आप क्या कॉमन लोगे, इसमें दो x² है तो x ले लो, इसमें 6 और इसमें 2 है, दोनों में पावर जाता है 2x। इस प्रकार कॉमन लेने हैं आपको। तो ये आ गया 3x और पीछे रह गया 1। इनमें आप कॉमन क्या लोगे, 5 ले लिया, 3 आ गया, 5 3 15, ये x और ये 1। हमेशा जब भी आप इस सवाल को सरल करोगे तो एक चीज़ ये पाओगे कि जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है, जो ये ब्रैकेट वाला मामला है, ये हमेशा बराबर आएगा। तो ब्रैकेट को आप बाहर ले लेना, पीछे इधर 2x रह गया और इधर +5 रह गया। और ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। हालांकि आपकी क्लास के लिए इतना नहीं है, लेकिन टुकड़े कैसे करने ये मेथड हमें आना चाहिए। जब आप कक्षा 10 में जाओगे तो अभी से इसको पढ़ लेना, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2, और इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और ये आपके एग्जाम में कई बार आता है, इसको ध्यान रखना। इसके माध्यम से ये जो b² - 4ac विवेचक का कार्य करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। इसकी 3 कंडीशन होती है और तीनों कंडीशन का 100% एक सवाल आता है। तो हमें इसको थोड़ा सा बढ़िया पढ़ना है। इस फॉर्मूले को आप अलग कॉपी में लिखकर याद करना है, ठीक है नहीं? अब देखो, मेरी वेरी मोस्ट सवाल है, ना कि कक्षा 9th के लिए बल्कि कक्षा 10th के लिए भी मोस्ट सवाल है। कैसे मोस्ट सवाल है, जब भी 3 घात का समीकरण आता है, आप इसमें पाओगे 3 घात, तो हमारे पास 2 कंडीशन बन जाती है। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि इसमें हम भाग देते हैं। दूसरी कंडीशन बनती है कि भाग जब देते हैं तो बताओ भाग किसका दोगे आप। ये हमारे लिए चुनौती रहेगी, भाग देना है और भाग किसका देना है, ये दोनों चीज़ें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग देने वाला एक हिस्सा ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, हिस्सा। तो किस प्रकार ढूंढेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब भी ये सवाल है इसको यहाँ साइड में लिख देंगे। लिखकर आप क्या करोगे, इसमें x का मान, सारों में x है तो x का मान रखोगे। क्या रखोगे, आप पहले रख देना 1, फिर x बराबर -1, फिर x बराबर आप 2 रख देना, x बराबर -2 रख देना। अगर आपको लगता है अगर यहाँ कोई एकांत में संख्या नहीं है तो x बराबर 0 से भी ये सोल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ 120 है तो ये बचेंगे, इसलिए 0 रखते नहीं। फिर x बराबर 3 रखना, -3 रखना, 4 ये मान आपको अलग अलग रखना है। और जो मान रखने पर इसको 0 कर देता है वो हमारा गुणनखंड हो जाता है। जैसे सबसे पहले मैं रख रहा हूँ, इसमें क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, 1। तो देखो यहाँ 1 रख दिया, 1 की घात 3, -23, 1 की घात 2, प्लस 142, ये 1, ये -120 बराबर 0। 1 को 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा, 1, -23 प्लस 142 -120 बराबर 0। प्लस की संख्या को आप एक तरफ लिखो और माइनस की संख्या को आप एक तरफ लिखो। ये 143 आ गया, इनको ऐड करोगे तो -143 आ गया। इन दोनों को सोल्व करोगे तो बोलो क्या आएगा,
आया कि नहीं आया? इसका मतलब आपने रखा x बराबर 1 और x बराबर 1 रखने पर इसको 0 कर दिया। इसका मतलब पहला गुणनखंड हमारा ये चीज़ समझ में आई होगी, ये भी समझ में आई होगी, ये भी समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें समझ में आपको आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप आराम से इसको यहाँ पर स्टॉप करके देख सकते हो कि इनमें हमने 1 रखा, जहाँ जहाँ रख कर फिर सरल किया, सरल करने के बाद प्लस चिन्ह के एक साइड माइनस चिन्ह के एक साइड और फिर इसको आगे सोल्व किया। अब आगे हमें क्या करना है वो इसके लिए मैं आपको इसको साफ कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना, पीछे वीडियो को स्लो करके आराम से देख सकते हो। अब देखो हमारे पास आंसर क्या आया, इसका गुणनखंड क्या आया, x बराबर 1। तो x बराबर 1 आया तो आप x को इधर लेकर आओगे तो -1 हो जाएगा। इसका गुणनखंड x बराबर 1 नहीं होकर हम जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हो आप, ये x माइनस 1 आएगा। अगर हमारा उत्तर x बराबर -1 आता तो ये हमारा गुणनखंड x प्लस 1 हो जाता, क्योंकि जब 1 प्लस माइनस से इधर आएगा तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब आपको भाग देना है, ये भाग देने के लिए यहाँ संख्या लिखो, भाग देने के लिए यहाँ आपको संख्या लिखनी है। और जब भाग देना है तो आपको एक ही टारगेट रखना है। आज अगर आपने भाग देना सीख लिया तो कक्षा 10 में आपके कोई समस्या नहीं आएगी। कक्षा 10 में शेष फल प्रमेय के माध्यम से सवाल आता है, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, ये कई बार सवाल आता है और कई बार बच्चे कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, उनका बेसिक बहुत 9th में कमज़ोर हो जाता है। अब देखो आपको क्या करना है, हमारा पहला और प्राथमिक ड्यूटी ये कि हमें इसको हटाना है, आपको बाकी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब, इसको मुझे हटाना है। इसके लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, गाते हमेशा जुड़ती है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप x को और x स्क्वायर को गुणा करोगे तो हमेशा ध्यान रखना इस x पर 1 घात इस पर कितनी 2 और 1 और 2 कितने हुए 3, तो ये x की घात 3 हो गया। तो x स्क्वायर से जब आप गुणा करोगे तो x की घात 3 और इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का x स्क्वायर। उसके बाद में अगला आपका स्टेप होगा, जो चिन्ह माइनस रहेंगे ये प्लस हो जाएगा, जो चिन्ह प्लस है वो माइनस हो जाएगा। आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि जब आप सरल करते हो तो प्लस के माइनस कर देना, माइनस के प्लस। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं बाकी होते हैं, यहाँ पर 1 होता है, 23 में से 1 गया, कितना रह गया 22। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या, माइनस, और यह माइनस का 22x स्क्वायर। उसके बाद में देखो प्लस 142x और माइनस के 120। अब आपको एक नया टारगेट मिल गया, इसको गायब करना है। तो हमारे पास x है, यहाँ पर कितना है x स्क्वायर, हमारे पास प्लस है, यहाँ क्या माइनस, तो यहाँ में माइनस ला गया। ये x स्क्वायर है तो ये x लेके आ गया। यहाँ 22 है, हमारे पास कुछ नहीं तो मैं यहाँ के लेकर आऊँगा 22। तो मुझे जब इसको मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास आ गया माइनस के 22x स्क्वायर, और जब मैं 1 से गुणा करूँगा तो प्लस के 22x। और जब भी आप सरल करो, मैंने सबसे पहले ये कहा कि अगर कहीं पर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। तो आप ये आंकलन करोगे 142 में से जब अलग अलग चिन्ह है तो बाकी होगी, ये आ गया 120x बड़ी संख्या का प्लस, और ये आ गया x और ये आ गया माइनस के 120। आपको इसको गायब करना है तो किसे गुणा करोगे इसको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस के 120, तो ये आ गया 120x और माइनस के 120, शेष पलाए 0। इस प्रकार ये भाग जाता है। हमें टारगेट में हमारी मात्र और मात्र पहली संख्या लेनी है, तभी हम सवाल को सरल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास नए गुणनखंड आए x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसके टुकड़े आपको करने हैं, इसके गुणनखंड आपको करने, जो मैंने पूर्व में बीच की संख्या के टुकड़े कैसे करते हैं, जैसे ये 22 है तो 22 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, जैसे भी होते हैं 12 और 10 क्या हो जाएंगे, 12 भी माइनस का 10 भी माइनस, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 22 और गुणा करोगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 12 को 10 से गुणा करोगे 120। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये कक्षा 10 के 9th के बच्चे मुझे सोल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे या ग्रुप से जुड़कर मुझे ये चीज़ बताएंगे। इस प्रकार के हमारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल ये आते हैं, आपको प्रयास करना है, बहुत बढ़िया सवाल। अब आगे वो का वो सवाल है जो मैंने पूर्व में आपको कराए हैं। आपको ये चेक करना है कि इसमें किस बहुपद का गुणनखंड ये। गुणनखंड का मतलब हुआ कि अगर हमें x + 1 दे रखा है तो हमें x बराबर इसको करना -1, 0 के बराबर करना है। और अब हमें जो x की वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, -1। क्या रखना है,
-1 रखना। और किस में रखना है, आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें। जैसे मैं पहले में रख रहा हूँ x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो अब आपको -1³ प्लस -1² प्लस -1 और ये प्लस। ये -1 को जब 3 बार गुणा करोगे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। बोलो माइनस और माइनस -2 प्लस और प्लस +2। तो -2 + 2 बराबर क्या आएंगे 0। बताओ ये गुणनखंड आया कि नहीं आया। इस प्रकार हम इसको जब सरल करेंगे तो ये तो इसका बहुपद होगा। आपको यहाँ रखना है, अंडर रूट से घबराना नहीं है। और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता देना, बाकी सवाल को मैं सरल कराने का प्रयास कर दूंगा। सारे ये सवाल करने हैं और इसी पैटर्न से आपको प्रयास करना है, कामचोर मत बनना, ठीक है। सेम वो का वो सवाल यही है कि ये px है, इसका गुणनखंड है कि नहीं। और गुणनखंड चेक करने के लिए जैसे x + 1 को चेक करना, सबसे पहले बराबर कर दो और फिर x बराबर क्या आ गया -1। इस पहला जो सवाल है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, इनमें आपको x बराबर -1 रखना है। रखकर ये चेक करना कि इनका उत्तर कितना है, और कुछ भी नहीं करना। जैसे 2 -1³ प्लस -1² -2 -1 -1। -1 को 3 बार गुणा करोगे तो -1 आएगा, और -1 को इस 2 से गुणा करोगे -2 प्लस 1, और माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो +2 और ये -1। अब देखो सरल करो, ये -1 से +1 प्लस 2 से -2, बोलो कितना आंसर आया 0। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। आगे के 2 सवाल आपको इसका सरलीकरण करके, जैसे x + 2 है तो इसको -2 कर देना, ये x -2 है तो इसको क्या हो जाएगा x बराबर 3। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालते हैं बराबर के उधर भेजकर। सेम ये का ये सवाल है, मैंने आपको पहले भी वेरी मोस्ट बताया है कि आपको k की वैल्यू पूछने का प्रयास करेगा। सबसे पहले मैं ये अंडर रूट वाला कर रहा हूँ, काफ़ी समय से मैं कर नहीं रहा हूँ ये। क्या पता आप सोच लो कि सर सवाल नहीं करें, हमें अंडर रूट का कोई डरना नहीं, जो है वो है। इसी प्रकार ये सवाल है, क्या डरना अंडर रूट से, खाएगा थोड़ी ये तो नंबर सी तो है। अब ये कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। तो k का जब आपको मान ज्ञात करना थी x -1 के बराबर आपको लिखना 0, तो x बराबर क्या आ गया 1। यहाँ पर क्या रखना है 1, क्या रखना है 1 बराबर क्या लिखना है इसके 0। इसके बराबर भी क्या लिखना है 0। 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। अब नंबर्स को उधर भेज दो। सबसे पहले आपने √2 को भेजा -√2, फिर k को भेजा -2, 2 को भेजा और ये k इधर रह गया। तो अब आप क्या करोगे, माइनस को बाहर ले लिया, √2 प्लस 2, ये k का मान आ गया। कहाँ दिक्कत आई, कोई समस्या ही नहीं। इसी प्रकार यहाँ रख दो, आप क्या रखना है यहाँ पर 1 ही रखना है। तो k1 का स्क्वायर -√2 माइनस +1 बराबर 0। तो ये क्या आ गया। आगे आप क्या करोगे, √2 को उधर भेजोगे बराबर के, तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये के का। बहुत सरल है, एक बार आप प्रयास करो, हमें कोई और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। गुणनखंड करना है, बीच की संख्या को आधार मानकर करना है। बहुत ईजी सवाल है, आपको ये करना है। कक्षा 8 में भी आता है। मान लो फिर भी कोई बच्चा कह रहा है कि सर कैसे ईजी, हमें तो आता नहीं, तो मैं बता रहा हूँ। ये सवाल है, आपको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या गुणा, जोड़ने पर तो ये बीच की संख्या है माइनस के साथ, और गुणा करने पर ये बाहर की संख्या है प्लस के साथ। तो मैं इस 7 के 4 और -3 टुकड़ा करूँगा। आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये ऐसे होगा 12x² -4x -3x + 1 बराबर, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 4x, तो 3x -1, इसमें आ जाएगा 3x, सॉरी हाँ, इसमें a कॉमन आ जाएगा -1, तो 3x -1। मैंने हमेशा कहा कि ये ब्रैकेट की संख्या समान आएगी, तो 4x -1 और 3x -1, ये आंसर आ गया। बस और कुछ नहीं करना आपको। इसको आगे कैसे करते हैं वो बाद की चीज़, आप इतने सवाल को सरल तो करके देखो, आप इस तरफ आओ तो सही। और इसके गुणनखंड करने हैं, पहले आपको 1 2 3 x बराबर 1 रखना है,
फिर -1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर -2 रखना है, ऐसे रखते जाना है। जब हमें 0 प्राप्त होगा तब इसको भाग देना है। ये भाग विधि पहले बताई हुई है, आप उसको ढंग से देखना स्लो मोशन से, फिर ये क्वेश्चन करना। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछने का प्रयास करना। अब ये चीज़, अगर 9th का कोई बच्चा कक्षा 10 में पढ़ना चाहता है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है ये, और ये स्टेप इतना भयानक होता है कि बच्चों को कोई पता ही नहीं होता। एक भी आपके बुक में ऐसी यूनिट नहीं मिलेगी या चैप्टर या पार्ट नहीं मिलेगा जहाँ इसका यूज नहीं होता, सब जगह यूज होता है इसका। लेकिन हमारी समस्या क्या होती है कि हम इसको सोल्व नहीं कर पाते। आपको ये याद रखना है, ये इस रूप में भी आता है, ये चाहे किसी भी रूप में आए, ये इस रूप में भी आता है, ये आपके इस रूप में भी आता है। रूप कोई सा भी हो, जिस प्रकार भगवान के रूप अलग, नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन काम तो एक ही होता है ना, पूजा ही करते हैं उनकी, और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, चाहे कोई से भी भगवान हो, करते तो हम आराधना ही है ना, बिल्कुल। तो ये सवाल है, इनका कार्य एक ही है, बल्कि इनका रूप अलग अलग। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमेशा जान, सबसे पहले इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सोल्व करोगे आप, आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2rm, इसका स्क्वायर कर दोगे आप 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3x और गुणा 2, तो ये आ जाएगा क्या 9x स्क्वायर, 2 का आ गया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया कितना है 12, और ये आ गया 12x। ये आंसर आ गया। ये कई बार ये सवाल आता है, यहाँ माइनस भी आ सकता है, तो जब माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण, ये तीनों चीज़ें हैं ना आपकी, चौथा का तो मैं इतना नहीं कहता, ये तीनों चीज़ें मोस्ट है। आप अपनी कॉपी में 4-4 बार लिखकर इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कैसा इंपॉर्टेंट सवाल है, घात 3 का भी आएगा। मैं तो कहता हूँ बाकी सवाल करो या मत करो, ये सवाल आपको याद करने हैं फॉर्मूले, तभी पढ़ने का असली आनंद आएगा। फिर हमें इनको सोल्व करना है। जैसे देखो ये सवाल सुनो, तो आप ये पाओगे कि दोनों समान है। जब दोनों नंबर समान है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? कि ये 2 बार है इसलिए मैंने इसकी घात 2 लिख दी। कई बार हम लिखते हैं 2 गुणा 2, ये दोनों समान है तो आप या तो 4 लिख दो या 2 की घात 2 लिख दो। तो मैंने जब घात में लिखा और घात में लिखकर मैं इसको फॉर्मूले को सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2a इंटू बी। ये देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार ये आ गया a माइनस बी ए, यहाँ दोनों अलग अलग, a माइनस बी ए प्लस बी नहीं लगेगा, इसलिए आप इनको क्या करोगे, अलग अलग गुणा कर दो। सबसे पहले x को x प्लस 5 से गुणा करोगे, फिर -3 को x प्लस 5 से गुणा करो, इसको इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर 5 में से 2 गए प्लस 3 गए 2x और माइनस के। ये सवाल है आपके, बहुत अच्छे सवाल है, आप इनको सोल्व करने का प्रयास जरूर करना। ये सवाल भी ऐसा ही है, a प्लस, देखो ये दोनों अलग अलग संख्या है, ये पहला अक्षर जरूर समान लेकिन दूसरी अलग अलग संख्या है, तो आप इनको गुणा करके सोल्व करने का प्रयास आपको करना है। ठीक है, नहीं कैसे करते हैं वो एक बार आप छोटा सा प्रयास करना, गुणा ही करना, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला आपके लगेगा नहीं। फॉर्मूला कब लगता है हमारे, जैसे एक तो 98 आ जाता है, एक 102 आता है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 100 माइनस 2 और 100 प्लस 2। तो आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी, और ये जब होता है तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये इनको गुणा करना है, ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया, ये आंसर आ जाता है। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार हमें इस सवाल को सरल करना है, ये भी याद करना और ये याद कर, इसमें ऐसे कैसे मान रखना, यहाँ पर x के बराबर 3 आ गया, y के बराबर 4 भी आ गया और z के बराबर 5 ही आ गया। ये रख कर आपको सरल करने का प्रयास करना है। अब देखो
जो मैं कह रहा था ये सूत्र और ये सूत्र, एक्स प्लस वाई क्यूब का सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी याद, मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ ये, क्योंकि जब हमने उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को याद किया तो 2ab आ रहा है, तो जब ये घात 3 का इसमें 3a² आएगा और 3ab² है। सेम ऐसा का सवाल इसमें आएगा, एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब 3x² वाई और प्लस 3xy²। थोड़ा सा आप इसको देखकर अच्छी तरीके से इनको याद करना, इन सवालों को आप प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करना। ये आपको 5 फॉर्मूले याद करने हैं, उसके अलावा कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये इनसे सोचने वाले सवाल हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या नहीं आता आपको? अब a प्लस बी का होल क्यूब कैसे बनाएंगे, 100 प्लस 4 की घात 3, है कि नहीं? और इसको आप कैसे बनाओगे, 1000 माइनस 1 की घात 3, तो ये हो गया a प्लस बी की घात 3 और ये हो गया a माइनस बी की घात 3। आगे आपको फॉर्मूला लग कर सरल करना है। सेम ये वो रिपीट सवाल है। आगे देखो a प्लस, सारे चीज़ें इनको गुणा करना है, कोई भी नया इस तरीका नहीं, ठीक है कि नहीं? ये देखो ये सारे गुणनखंड हैं, इसमें कोई भी ऐसा नया चीज़ नहीं है जो मुझे आपको सिखाना पड़े। ये बहुत अच्छा सवाल है, वो जो अभी पहले भी आया था फॉर्मूला, आप उसको देखना और इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अच्छा सवाल है और पढ़ना है। और उसके बाद में वो कि वही फॉर्मूले हैं, ये कैसे लिखोगे इसको, 100 माइनस 1 की घात 3, 100 प्लस 2 की घात 3, 1000 माइनस 2 की घात 3, ये फॉर्मूले। आप इनको फॉर्मूले याद करोगे तभी इस सवाल को पढ़ने का आनंद आएगा। इस प्रकार सवाल करते हुए हमें लास्ट में ये पढ़ना है और इसको सरल करना है। मैंने अधिकतम से अधिकतम और अच्छा से अच्छा और सरल से सरल पढ़ाने का कार्य किया है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो।